फटाफट 30 सेकंड में हर खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। साल 2018 में चुनावों से पहले मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपने दृष्टि पत्र में शहरों को नया रूप देने के लिए अगले 5 सालों में 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का वादा किया था। 2018 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में नहीं बन पाई, लेकिन मार्च 2020 में सिंधिया की मदद से भारतीय जनता पार्टी ने फिर से मध्य प्रदेश में सरकार बना ली और अब 2 साल बाद, लगभग 2 साल बाद शहरों को नया रूप देने के लिए ये जो 2 लाख करोड़ रुपए का वादा किया गया था, इसमें से कुछ भी खर्च नहीं किया गया है। अब नया रूप नहीं दे सके तो ना सही, नया नाम तो दे ही सकते हैं और इसलिए मिंटो हॉल को कुशाभाऊ ठाकरे का नाम दे दिया गया, हबीबगंज रेलवे स्टेशन को रानी कमलापति का नाम दे दिया गया, होशंगाबाद को नर्मदापुरम बना दिया गया, बाबई को माखन नगर बना दिया गया और अब कुछ विधायक भारतीय जनता पार्टी के कह रहे हैं कि भोपाल को भोजपाल बना देना चाहिए, शाहजहानाबाद का भी नाम बदल देना चाहिए और भी तमाम ऐसे शहर हैं जहां नाम बदल देने चाहिए। शिवराज सिंह चौहान तो पिछले 15 साल से अधिक समय से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन पिछले 15 सालों में उन्होंने ये सब काम नहीं किया। तो सवाल है कि ऐसा उनको क्या रियलाइजेशन इस पिछले 2 साल में हो गया कि अब वो नाम बदलते जा रहे हैं। और सवाल ये भी है कि ये जो 2 लाख करोड़ रुपए का जो वादा किया था भारतीय जनता पार्टी ने, उसका क्या हुआ। इन सभी सवालों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर अभिलाष खांडेकर। लेकिन पहले एक नजर प्रदेश की बाकी अहम खबरों पर। कांग्रेस ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में से एक बार फिर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का नाम गायब है, जबकि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का नाम शामिल है। इससे पहले यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव से स्टार प्रचारकों की लिस्ट से इन दोनों नेताओं के नाम गायब थे। ग्वालियर में एक नशेड़ी की जान उस समय आफत में फंस गई जब वो ताक झांक कर रहा था। यहाँ के गोल पहाड़िया पर मौजूद स्कूल के चैनल में गर्दन डालकर युवक अंदर देख रहा था। जब युवक ने गर्दन निकालने की कोशिश की तो वह निकाल ही नहीं पाया, जिसके बाद वह चिल्लाने लगा। हालांकि बाद में चैनल के गेट को मशीन से काटा गया, तब जाकर युवक की गर्दन को निकाला गया। इंदौर पुलिस ने लगभग 60 लाख रुपए के चोरी के मोबाइल फोन को बरामद किया है। इन सभी मोबाइल फोन्स को उनके मालिकों को सौंप दिया गया है। दरअसल इंदौर पुलिस की सिटीजन कॉप ऐप में प्राप्त शिकायतों पर क्राइम ब्रांच इंदौर ने इन मोबाइलों को बरामद किया। इन मोबाइल फोन्स को सिर्फ एमपी से ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों के चोरों से भी बरामद किया गया है। 2019 पीएससी परीक्षा परिणाम के मामले में हाईकोर्ट ने एमपी पीएससी और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। दरअसल याचिकाकर्ता ने 31 दिसंबर 2021 को जारी हुए पीएससी 2019 प्री और मेंस के परीक्षा परिणाम के खिलाफ याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने इस परीक्षा में नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया था। इस मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को होगी। और अब बारी भाजपा शासन में शहरों के बदले जा रहे नामों की। ऐसा क्यों किया जा रहा है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर अभिलाष खांडेकर। सर, आपका स्वागत है। सर, भारतीय जनता पार्टी में शिवराज सिंह चौहान का ये 4th टेन्योर है। पिछले टेन्योर में ऐसे नाम चेंजेस नहीं हुए, लेकिन अब जो है मिंटो हॉल को कुशाभाऊ ठाकरे हॉल बना दिया, सभागृह बनाया, हबीबगंज स्टेशन को रानी कमलापति बना गया, होशंगाबाद को नर्मदापुरम। सर, इंदौर में भी टंटिया भील के नाम से एक चौराहा बना दिया, रेलवे स्टेशन कर रहे हैं। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राज में पहले भी इस तरीके से शहरों के नामकरण, वो चाहे उत्तर प्रदेश में हो या दूसरे राज्यों में हो, हमेशा से होते रहे हैं। और अब इन्होंने अभी जाके कल मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री से बात करके होशंगाबाद का नाम बदल दिया, फिर बाबई का नाम बदल दिया। तो जो मुस्लिम शासक थे उन लोगों के नाम बदलने की बातचीत तो कभी दिल्ली में भी बात हुई थी, औरंगजेब रोड का नाम बदलने की बात हुई। तो मुस्लिम शासकों ने यहाँ पर जब भी काम किया था, आपको याद होगा कि अहमदाबाद का नाम भी लगातार भारतीय जनता पार्टी कर्णावती के नाम से उसको इनफॉर्मल टॉक्स पे बातचीत करते हैं। औरंगाबाद को संभाजी नगर के नाम से, तो शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी जब महाराष्ट्र में थे तो उन्होंने औरंगाबाद को संभाजी नगर के नाम से किया। रही बात मध्य प्रदेश की, तो सिर्फ शहरों के या बाकी रेलवे स्टेशन या और किसी जगहों के नाम बदलने भर से यदि गवर्नेंस या जिसको कहते हैं कि शासन पद्धति बदलती है तो बात अलग है।
भारतीय गवर्नेंस जो नहीं हो पा रही है उसको छुपाने के लिए ये सब तो नहीं किया जा निश्चित रहा है? रूप से, क्योंकि मुझे याद है कि 2018 के दृष्टि पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि जो मध्य प्रदेश के शहर हैं, जो मध्य प्रदेश के बड़े नगर हैं, उनके ऊपर 2 लाख करोड़ खर्च किए जाएंगे। पर मुझे याद नहीं आ रहा है कि कोई शहरों को कोई बहुत सुंदर बनाने की बात चल रही है। आज स्मार्ट सिटी को यदि आप देख लीजिए तो मध्य प्रदेश में जो स्मार्ट सिटी का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, इतना थर्ड रेट हो रहा है जिसका कोई बात नहीं है। उसमें अलग भोपाल corruption के issues कोई हैं, सर। कोई उसमें करप्शन के इश्यूज हैं। भोपाल का मास्टर प्लान कांग्रेस सरकार ने बनाया था 2019 में, उसको आने के बाद उसको होल्ड पे रख लिया गया। अब 2 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन है और भोपाल का मास्टर प्लान पिछले 15 सालों से नहीं आ पाया, तो इसकी जवाबदारी कहीं न कहीं तो फिक्स होना ही चाहिए। अब भूपेन्द्र सिंह जो हैं, जो नगरीय प्रशासन के मंत्री हैं, उनका नगरीय प्रशासन में कोई हस्तक्षेप नहीं है, वो समझते ही नहीं है, उनके बंगले पे भीड़ लगी रहती है। लेकिन यदि आपको मैं बताऊं, आप अचरज करेंगे कि हर शहर में लगातार अवैध कॉलोनियों की, जिसको कहते हैं, वो कुकुर मुत्ते की तरह उगकर आ रहे हैं। हर कुछ दिनों बाद उनको रेगुलराइज करने की बात होती है, लेकिन कोई एक ईमानदार बिल्डर ऑटो DCR नाम का जो सॉफ्टवेयर है, उसके जरिए बिल्डिंग परमिशन मांगने के लिए इंदौर नगर निगम में जाता है, भोपाल में जाता है, जबलपुर में जाता है, सागर में जाता है, तो बिना पैसे के दिए काम नहीं होता है। मैं मुख्यमंत्री को ये निश्चित रूप से एक चुनौती भरा प्रश्न पूछना चाह रहा हूं कि कौन सी ऐसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जहां पर बिल्डिंग परमिशन बिना लिए दिए होती हो। तो शहरों के विकास के नाम पर तो मध्य प्रदेश में कुछ हो नहीं रहा है। भोपाल का मास्टर प्लान 15 साल से भारतीय जनता पार्टी के दौरान आया नहीं, उसके पिछले 2 साल से कांग्रेस ने बना लिया, उसके बाद में उसको कैंसिल कर दिया। तो अब यदि सिर्फ आप होशंगाबाद का नाम बदल के यदि आप नर्मदापुरम करना चाहते हो, तो क्या होशंगाबाद के स्थानीय समस्याओं का निराकरण कर पा रहे हो आप? क्या भोपाल में जिस तरीके से गंदगी का साम्राज्य है और जिस तरीके से अवैध निर्माण हो रहे हैं, उसके ऊपर किसी तरीके से बंदिश है? भोपाल के तालाबों को साफ सफाई नहीं हो पा रही है। इंदौर में आप देखिए कि नगर निगम भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा अड्डा है। तो कुल जमा बात यह है कि जो अर्बन गवर्नेंस की जो बात है, उसमें मध्य प्रदेश शासन में कोई बहुत ज्यादा बदलाव किया हुआ मुझे नहीं दिखता है। तो जैसे आप बता रहे हैं कि अर्बन गवर्नेंस में ये टोटल फेलियर साबित मुझे हो तो रहा है। यही लगता है। तो लेकिन सर, नाम जो बदल रहे हैं, तो क्या कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो नहीं, ये तो- एक्सेप्ट कर रही है कि गवर्नेंस की जगह चलो नाम बदल दिया तो ठीक है? हाँ, तो ये बात तो सही है कि यदि आपको यदि अयोध्या का विकास नहीं करना हो, गंगा जी को साफ सफाई नहीं करना हो, तो आप अयोध्या में मंदिर बना दीजिए। उसी तरीके से नाम बदलने से, अब कमलापति का नाम भोपाल में कोई बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी, वो कोई बहुत बड़ी ऐसी ऐतिहासिक रूप में बहुत, जिसको कहते हैं कि सफल रानी रही, ऐसा नहीं है, लेकिन गौड़ शासक रही। तो उसके नाम पर अब पिछले दिनों मोदी जी ने यहाँ पर आके रेलवे स्टेशन का नाम हबीबगंज से उसको बदल दिया। तो जो मुस्लिम नामों के ऊपर या जो इतिहास को मिटाने की जो बात चल रही है, उसी का एक अंग देखता हूं मैं ये चाहे होशंगाबाद की बात हो, और मुझे कर लगता है और भी आगे चलता रहेगा। तो जहां तक मध्य प्रदेश में अर्बन गवर्नेंस की बात है, जैसे कि अभिलाष जी भी बता रहे हैं कि ये टोटल फेलियर साबित हो रहा है। मास्टर प्लान अभी तक आ नहीं रहा है भोपाल का, लेकिन साथ ही साथ सरकार जो है लगातार नाम बदलते जा रही है शहरों के, और इसके पीछे कारण एक जो साफ तौर पर दिख रहा है वो ये है कि किसी न किसी तौर पर सरकार चाहती है कि उनका जो गवर्नेंस में फेलियर है उसको छुपाया जा सके। MP राउंड अप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।